हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। एशिया कप के लिए टीम का चुनाव हो गया है। अब 15 चुन लिए गए हैं, 11 की किचकिच जो है वो शुरू हो गई है। अब मगर ये अच्छी किचकिच है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। संजू सैमसन को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं क्योंकि शुभमन गिल की एंट्री हो गई तो कह रहे हैं भाई संजू सैमसन को अब बाहर बैठना पड़ेगा, उनके साथ अन्याय होता है। ये सारी बातें जो आ रही हैं, मगर एक तरीका जो है ना वो सुनील गावस्कर साहब ने ही सुझाया है। क्या वो तरीका है, उस पर बातचीत करेंगे कि उनका प्लेइंग 11 से पत्ता जो है ना वो ना कटे। साथ में एक चीज़ और है कि श्रेयस अय्यर को एशिया कप में एंट्री तो नहीं मिली, मगर अब उनके पास मौका है कि टेस्ट मैचेस के लिए वो अपना केस जो है मजबूत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो उसके लिए, उस पर भी बातचीत करेंगे। वरुण चक्रवर्ती के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं कि यूएई की पिचेस पर वो तुरुप का इक्का जो है ना वो इंडियन टीम के लिए साबित हो सकते हैं। साथ में अजीत अगरकर को लेकर भी एक न्यूज़ है। ये सारी चीज़ें जो है आपको इस ब्रॉडकास्ट पे मिलेंगी, सारी खबरें आपको मिलेंगी, उन पर डिस्कशन भी हम करेंगे, उनके मायने भी समझेंगे। मगर शुरुआत संजू सैमसन के साथ करते हैं। दिखाएं जी पहला पॉइंटर संजू सैमसन के ऊपर। हाँ जी, संजू सैमसन की प्लेइंग 11 में नहीं जाएगी जगह। दिग्गज खिलाड़ी रहे सुनील गावस्कर ने एक बड़ा बयान दिया है, वो बयान भी हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने मोटा मोटा कहा है कि संजू नंबर 5 या नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने में सक्षम है। मतलब अगर ओपन में गिल उनकी जगह ले लेते हैं तो फिर उनको जो है नीचे 5 या 6 पे जो है एडजस्ट किया जाए। पिछले कुछ सीरीज से संजू ओपनिंग करते आ रहे हैं, ओपनिंग में बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, मगर गिल की अब एंट्री हो गई है, एज ए वाइस कैप्टन हुई है, तो वाइस कैप्टन को तो आप बाहर नहीं बैठा सकते, इसीलिए उप कप्तान बना के लाया भी गया है। उनसे ओपन यहां पर कराया जाएगा। संजू सैमसन और जितेश शर्मा के बीच में एक टॉसअप है कि भाई नंबर 5 और नंबर 6 पर जो भी वो फिनिशर की भूमिका होती है वो संजू को मिले या जितेश को मिले। मगर सुनील गावस्कर साहब ने इस बात पर जो है ना वेटेज अपना वो संजू की तरफ फेंका है। क्या उन्होंने एग्जैक्टली कहा है दिखा देते हैं, दिखाएं जी सुनील गावस्कर साहब का कोट प्लेट, फिर आगे की बात करेंगे। वो टीम में नीचे बल्लेबाजी कर सकते हैं। संजू सैमसन नंबर 5 या नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने में सक्षम है, उन्हें बाहर नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वो विकेट कीपर की भूमिका भी तो निभाएंगे। संजू सैमसन गिफ्टेड खिलाड़ी हैं, वो परिस्थिति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सिर्फ टॉप ऑर्डर में ही नहीं बल्कि नीचे भी वो बल्लेबाजी कर सकते हैं और इसके लिए हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनील गावस्कर साहब बोल रहे हैं कि भाई वो जो है नीचे बल्लेबाजी कर सकते हैं। देखिए सुनील गावस्कर खुद एक ओपनर रहे, ठीक है, और वो जानते हैं कि भाई जो ओपन कर सकता है ना फिर वो नंबर 5 पर भी खेल सकता है, वो नंबर 6 पर भी खेल सकता है, वो नंबर 3, 4 पर भी खेल सकता है। नई गेंद को जो फेस कर सकता है वो फिर बाकी अपने गेम को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। क्योंकि ओपन करते हुए आप वैसे भी देखो, अगर आप उस जमाने में ओडीआई क्रिकेट होता था तो कोई बल्लेबाज जो है 40-50 ओवर तक चले ही जाता था ना, ओपनर कभी कभार, तो वो उस तरीके से ढल सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई अगर आपका इतना अच्छा रिसोर्स है, जिसने इतने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, तो आप उसको सीधा बाहर करने के बजाय ना एक बार लोअर मिडिल डाउन ऑर्डर पे जो है ना वो आजमा के देखो, वो एडजस्ट कर जाएगा। और एक अच्छी बात ये भी है कि संजू पहले भी जो है वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर चुके हैं, तो उनके लिए बहुत टफ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर किया जाएगा तब बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि लगातार कोई खिलाड़ी क्यों आप टीम में शामिल करते हैं, क्योंकि लगातार जो खिलाड़ी अपने आप को प्रूव करता है, कहा जाता है कि भाई आईपीएल के मद्देनजर हो या फिर जब इंटरनेशनल मैचेस में उन्हें ओपन करने का मौका दिया गया, वहां पर भी उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। जो हाल फिलहाल की सीरीज हुई थी, पिछली सीरीज हुई थी, वहां पर भी संजू सैमसन ने अच्छा प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन के हिसाब से जो है वो आप टीम में शामिल करते हैं। आप ये आंकते हैं कि भाई अगर ये जिम्मेदारी टीम खिलाड़ी को मिली है, जैसे हमने तिलक वर्मा को देखा, तिलक ने खुद सूर्या से मांग की थी कि नंबर 3 पर उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका दिया जाए, और जब मौका उन्हें मिला तो उस मौके को भरपूर सही तरीके से इस्तेमाल भी किया। तो यहां से संजू सैमसन के लिए प्लस पॉइंट ये है कि पहले चॉइस है विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर, तो वो नंबर 5 या नंबर 6 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर को अच्छी तरीके से उन्हें पता है कि किस तरीके से बल्लेबाजी वहां पर करनी है, और अच्छी बात है कि आपको प्लेइंग 11 में मौका दिया जाए। अगर आपको प्लेइंग 11 में मौका दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात है संजू सैमसन के लिए कि वो ओपन भी कर सकते हैं और वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, और अच्छी बात है कि पहले चॉइस है विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर। बिल्कुल जी, अगर आपने पहला चॉइस रखा है, जो बोला तो नहीं गया मगर ये समझा जा रहा है कि पहला चॉइस है, तो फिर आपको जगह, आपको भी कहीं ना कहीं जगह जो है वो जरूर दी जाएगी। अनटिल अनलेस आप उस जगह पर अच्छा परफॉर्म लगातार ना कर पाओ, तब तक आपको मौका जो है ना वो थोड़ा देना चाहिए, बनता है मौका। वैसे भी T20 क्रिकेट है, आपको देखिए गाड़ी 5वें गियर में ही लगानी होती है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे फर्स्ट गियर से शुरू करना है फिर सेकंड थर्ड, वो सीधा 5वें गियर में ही अब गाड़ी लगती है। जो आता है वो 5वें गियर में खेलना शुरू कर देता है। तो अब वो कोई रह नहीं गया कि भाई ये जो है एंकर का रोल अदा करेगा, ये जो है वहां पर ओपनर का रोल अदा करेगा। आओ और बल्ला भांजो, अपने स्किल दिखाओ, चौके छक्के जितने बटोर सकते हो वो बटोरो, सीधी सी बात यही है उसमें अब यहां पर रह गई है। हालांकि मोहम्मद कैफ
उनका कहना है कि भाई उन्होंने एक चेतावनी दी है बेसिकली। दिखाएं जी वो ग्राफिक्स भी। मोहम्मद कैफ ने संजू सैमसन को लेकर बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सैमसन की टॉप 4 में जगह पक्की नहीं है, जो समझ भी आ रहा है, ठीक है। अभिषेक हैं, अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल हो गए, फिर नंबर 3 पर तिलक और फिर 4 पर सूर्या। तो टॉप 4 जो है वो यही मोहम्मद कैफ ने बताया, जो कि ऑब्वियस सी बात भी लग रही है। जितेश शर्मा की बन सकती है मिडिल ऑर्डर में जगह। जितेश शर्मा का केस इसलिए थोड़ा सा मजबूत हो रहा है या उन पर इसलिए भी बात हो रही है क्योंकि आरसीबी ने जीता खिताब और उन्होंने फिनिशर का रोल जो है वो अच्छा निभाया वहां पर। मगर यही है कि भाई अब उस आईपीएल के फॉर्मूले पर जाओगे आप, अगर उस फॉर्मूले पर जाते तो साई सुदर्शन अंदर होने चाहिए थे, उन्होंने तो सबसे ज्यादा रन बनाए थे आईपीएल के अंदर। तो भाई आप उसी चीज पे जाओगे जिन खिलाड़ियों पर आप बिलीफ रखते हो, जिन खिलाड़ियों पे आप आप भरोसा करते हो। डिलीवर किया यहाँ पर शुभमन गिल ने, आप ओपनर के तौर पर यहाँ पर लेके आए, वाइस का उप कप्तान के तौर पर लेके आए। संजू सैमसन पे भी भरोसा करोगे, वो आपको विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर नंबर 5-6 पर वो फिनिशर की भूमिका भी निभाते हुए नजर आ सकते। कोई एलियन तो है नहीं उनके लिए, यही काम जो है वो उन्होंने भी थोड़ा बहुत कर रखा है, प्लस यही काम देखा हुआ है, खुद कप्तान रहे फ्रेंचाइजी के, तो पता है कि वहां पर डिलीवर क्या करना होता है, वहां की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। वो घेर बदल के खेलना जो है ना वो इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं नजर आ रहा। एक बार संजू सैमसन का प्रदर्शन जो है ना उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर आगे की बातचीत करते हैं। ओपनर के तौर पर संजू सैमसन ने किया क्या है जी, बता दें। ओपनर के तौर पर संजू के लिए साल 2024 जो है ना वो शानदार रहा था, ठीक है। 13 मैचेस में 43.60 की औसत से 436 रन उन्होंने बनाए। साल 2024 में संजू सैमसन ने 3 शतकीय पारी भी खेली और T20 आई के अंदर ही हम बात कर रहे हैं। सलामी बल्लेबाज के तौर पर संजू ने 3 शतक लगाए। T20 आई करियर में अगर कुल देखा जाए तो 42 मैच खेले, 861 रन बनाए, मगर जो 13 मैचेस में ही 436 रन बना दिए। और वैसे आप देखोगे तो 42 मैचेस में 861 रन जो है उन्होंने बनाए। समझ आ रहा है आंकड़ों से कि भाई आंकड़ों का खेल ये बोल रहा है कि ओपनिंग की पोजीशन उनको ज्यादा रास आती है, मगर कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि टीम हित में आपको जगहें छोड़नी पड़ती हैं। भाई जब इस टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, उन्होंने तिलक वर्मा के लिए अपना नंबर 3 का पोजीशन छोड़ दिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है यहां पर इस फॉर्मेट के अंदर, वो छोड़ दिया और उसका नतीजा भी मिला। टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तिलक वर्मा का करियर चमक गया, उन्होंने रन बनाए टीम के लिए। उसी तरीके से इसको पॉजिटिवली लेके अगर आप ये सोचो, जैसे केएल राहुल ने बोला था इंग्लैंड दौरे से पहले कि आप मुझे जहां भी खिलाओगे मैं खेलने के लिए तैयार हूं, मैं उस 11 में खेलना चाहता हूं, वही एटीट्यूड के साथ संजू सैमसन जाएंगे तो यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं है कि उनमें स्किल है कि वो नंबर 5 और 6 की भूमिका भी भाई अच्छे से निभा लेंगे। बिल्कुल। और देखिए मतलब आईपीएल में भी वो नंबर 3 या नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। हालांकि रिदम पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है कि भाई अगर आपने पिछले कुछ सीरीज में ओपनिंग की है, एज अ सलामी बल्लेबाज के तौर पर आपने वहाँ पर बल्लेबाजी की है और फिर आपके एक तालमेल भी हो जाती है जो आपके सामने बल्लेबाज होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी थोड़ी मुश्किलें हो सकती है। लेकिन वही चीज़ है कि जब आपको पता है कि आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, आपको देश के लिए खेलना है, तो आप किसी भी पोजीशन पर खेल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है संजू सैमसन का, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन किया है और जो प्रदर्शन करता है उसके हिसाब से चयन भी किया जाता है, जो कि स्क्वाड में भी सामने आया। हालांकि संजू सैमसन की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल के जो कुछ सीजन रहे उनके लिए आईपीएल का उतना खास तो नहीं रहा है, लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल मैचेस की तो वहां पर उनका प्रदर्शन काफी अच्छा था। और ये अच्छी बात है कि एक पूरे साल में जो 2024 का जो साल रहा उनके लिए बेहद ही टर्निंग पॉइंट रहा उनके करियर का। उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी मिली, स्टार्टिंग वो अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शतकीय पारियां खेली, धुआंधार बल्लेबाजी की और तेजी से रन बनाए। T20 फॉर्मेट का एक ही फॉर्मूला होता है कि आप तेजी से रन बनाए, स्ट्राइक रेट मैटर करती है वहां पर, जो कि संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट जो है वो गजब का है, तो दर्शाता है कि ओपनिंग भी करते हैं। लेकिन जब आपको टीम की जरूरत होती है, जब क्योंकि गिल जो है या फिर ओपनिंग करेंगे या फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे, तो वहां से अच्छी बात है संजू के लिए कि वो ओपनिंग भी कर लेते हैं। और जब मिडिल ऑर्डर की बात आती है वहां पर भी आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। तो तमाम सारी चीजें हैं, आपको टीम के हिसाब से खेलना पड़ेगा, टीम कॉम्बिनेशन क्या कुछ होगा, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हैं वो यही मैटर करती है कि गिल जो है वो ओपन ही करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ और संजू जो है वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ये चीज़ जो है वो सामने निकल कर आ रही है। और दूसरी बात ये ना कि अंकिता, ये भी मैटर करता है ना कि आपसे कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाता है। कोच, कप्तान आपको किस तरीके से बैठा के समझाता है, बताता है कि भाई आपकी अहमियत कितनी है।
और आपको हम किस तरीके से यहाँ पर इस टूर्नामेंट में यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, बाकी आगे के डिपेंड्स सिचुएशन पे करता है। भाई गिल 1 साल तक नहीं भी खेले ना, जब दूसरे फॉर्मेट्स को प्रायोरिटी देनी थी, तो अब तो फिर उस समय आपको हम ऊपर करेंगे जहां पर आपकी फेवरेट पोजीशन है या जो आपको रास आ रही है। मगर अभी इस टूर्नामेंट के लिए क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हैं और हमको आगे देखना है, आपको जिस तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा ना, मोटिवेट किया जाएगा, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। उसको हजम करना, पचाना और फिर मैदान पर परफॉर्मेंस देना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। चलिए जी, एक और खिलाड़ी जो यूएई में चमक सकता है उसका नाम है वरुण चक्रवर्ती। ठीक है, और हो सकता है कुलदीप यादव से ऊपर प्रेफरेंस भी दे दी जाए। एशिया कप में वरुण बन सकते हैं तुरुप का इक्का। यूएई के विकेट पर बल्लेबाजों को वो दे सकते हैं कड़ी चुनौती। वापसी के बाद मतलब कि बीच में कुछ 86 टेस्ट मैच जो है 86 T20 इंटरनेशनल उन्होंने नहीं खेले। 86 T20 इंटरनेशनल के बाद तकरीबन उनकी जब वापसी हुई तो उन्होंने 12 T20I मैचेस में ही 31 विकेट ले लिए और इसमें उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल भी ले लिया, जो बहुत बड़ी बात है T20I के अंदर। और यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो है उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। तो वरुण जो है वो तुरुप का इक्का इंडियन टीम के लिए साबित हो सकते हैं। अब हमें इस कॉम्पिटिशन में नहीं आना है कि भाई अगर वरुण एज ए सोल स्पिनर, अगर आप दो सोल स्पिनर के साथ टीम जाएगी ना, बड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से T20I खेला जाता है आपको गेंदबाज भी वो चाहिए जो थोड़ी बल्लेबाजी कर सके। तो कुलदीप और वरुण दोनों की 11 में जगह बन जाए वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। पता नहीं टीम मैनेजमेंट कैसा सोच रहा है, मगर ये जरूर है कि वरुण अपने साथ वो जो मिस्ट्री है वो जरूर लेके आते हैं और आपको खिलाड़ी वही खिलाने जो आपको खिताब दिला सके। बिल्कुल। और देखिए मतलब जो रिकॉर्ड्स उनके दिखाते हैं, मतलब 3 साल बाद जब उनका कमबैक होता है तो कमबैक क्या गजब का होता है। टोटल 12 मैच खेले, 31 विकेट लेते हैं और इकॉनमी कितनी बेहतरीन उनकी नजर आती है। तो जब आपको पता है कि आपको लगातार प्रदर्शन, जब उन्हें मौका मिला, उस मौके का सही तरीके से इस्तेमाल किया। साल 2024 में जिस तरीके से केकेआर को ट्रॉफी दिलाई, वहां पर भी वरुण चक्रवर्ती ने अपनी जो मिस्ट्री स्पिन गेंदबाजी होती है उसके दम पर टीम को जिताया। उसके बाद टीम इंडिया में मौका मिला और मौका ऐसा मिला कि उन्होंने जो है वो कई सारे इतिहास भी रचे। 2 बार 5 विकेट हॉल लिया, एक इंग्लैंड के खिलाफ, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ये दर्शाता है कि एक बड़े मैच का प्लेयर जो है वो वरुण चक्रवर्ती बन सकते हैं और यूएई की कंडीशंस को वो अच्छी तरीके से परखते भी हैं, समझते भी हैं। जब उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिला तो 3 मैचेस में 9 विकेट थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 फॉर भी उन्होंने लिया था। Exactly, तो मतलब आपके लिए एक रेडीमेड खिलाड़ी जो है ना वो तैयार है, अभी करके आ रहा है वो यही सारे काम। ठीक है, और जिसमें आपको ट्रॉफी भी जीती है। तो टेंशन थोड़ी सी या कंपटीशन, इसे हेल्दी कंपटीशन ले लीजिए, थोड़ा सा हार्ड भी आप कह सकते हो। भाई अब दुनिया ऐसी ही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होता है। आप अगर खाके में फिट नहीं आते हो ना, तो फिर आप कितने ही अच्छे हो, आपका व्यवहार कितना ही अच्छा है, वो चीज़ें मायने नहीं रखती। अब कुलदीप यादव को लोग कहेंगे अगर वरुण चक्रवर्ती को ऊपर प्रेफरेंस कर दे दिया गया कि भाई टेस्ट मैचेस में भी जो है वो मौका नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं मिला, तो मिलेगा कहाँ? बात सही है कि भाई कहाँ मिलेगा, मगर बात यहाँ पर लोगों को कोई राशन बांटने को कोई नहीं बैठा है कि भाई चलो भाई इस बार तुमको ले दिया, इस बार तुमको दे दिया, अगली बार उसको दे देंगे। यहाँ पर तो ये कि जो आपको जिता सकता है, जो उन कंडीशन में बेस्ट सूटेबल 11 है वो खिलानी है। अगर आप उसके अंदर बेस्ट सूटेड नहीं हो रहे तो आप अपना गेम रेस करो, या तो अपने बल्लेबाजी का या फिर अपनी गेंदबाजी का, नहीं तो फिर ये कंपटीशन मिलेगा जो हेल्दी है इंडियन टीम के लिए। बिल्कुल हेल्दी भी है और ये चीजें दर्शाती है कि आपने प्रदर्शन कैसा किया। तो वरुण चक्रवर्ती को अगर आप टीम में शामिल नहीं करें तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। जो खिलाड़ी इतने सालों तक घर पे बैठा रहा, बहुत सारी चीजें दिमाग पर आती हैं कि भाई क्या मैंने गलत किया, और वहां से अगर मौका मिलता है उस मौके का भरपूर सही तरीके से इस्तेमाल भी किया उन्होंने। जैसे इंग्लैंड सीरीज जीती और उसके बाद साउथ अफ्रीका, उससे पहले भी जब उन्हें मौका मिला वहां पर भी भरपूर एक तरीके से अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया। और सबसे अच्छी बात है कि यूएई की पिच से वो वाकिफ हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से मौका मिला लास्ट के 3 मैचेस में और वहां से उन्होंने 9 विकेट चटकाए। और न्यूजीलैंड जो कि सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन होता है, फाइनल मैच खेला और उस फाइनल मैच में मतलब प्रेशर को जिस तरीके से रिलीज किया, 5 विकेट लिए, तो ये दर्शाता है कि यूएई की पिच से वाकिफ हैं और अपनी मिस्ट्री स्पिन के लिए वो जाने जाते हैं और मौका दिया जाता है तो उस मौके का एक तरीके से सही आउटकम भी जो है वो वरुण देते। तो वरुण को टीम में शामिल करना, और वरुण जो है उन्होंने हर एक मतलब कहते हैं ना कि चाहे वो आईपीएल हो चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस हो, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया। और यही चीजें होती है कि आप एक लंबे समय के बाद कमबैक करते तो आप चाहते हैं कि जब तक मौका मिले, मतलब जब आपको टीम में शामिल किया जाए तो आपको प्लेइंग 11 में भी शामिल किया जाए, क्योंकि आपने अच्छा प्रदर्शन पिछले कुछ मैचेस में किया है। तो तमाम सारी चीजें टीम में अगर शामिल होते हैं डेफिनेटली आपको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। उस मौके का भरपूर इस्तेमाल आप अगर करते हैं तो वर्ल्ड कप 2026 का भी हिस्सा हो सकते हैं। बिल्कुल जी, और नजरें वहीं पर ही क्यों ना हो, हर किसी का हक है कि भाई वो अपना बेस्ट दे और फिर अपने लिए बेस्ट जो है वो उम्मीद करे कि मुझे जो है वो सब चीज़ें, ख्याति जो है वो प्राप्त हो। चलिए जी, ये बात हो गई एशिया कप की। अब एशिया कप में जिस खिलाड़ी को एंट्री नहीं मिली है, जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, वो है श्रेयस अय्यर। वो क्या कर सकते हैं? 2 तरीके, या तो सल्क करिए
क्रिब करिए, या फिर जो है एक दूसरा तरीका आपके पास है कि भाई आगे का देखिए। एशिया कप के 15 सदस्य स्क्वाड में श्रेयस को एंट्री नहीं मिली। दिलीप ट्रॉफी 2025 में खेलते दिख सकते हैं श्रेयस अय्यर। 28 अगस्त से हो रही दिलीप ट्रॉफी 2025 की शुरुआत, और श्रेयस अय्यर को वेस्ट जोन टीम में शामिल किया गया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका मिल सकता है अगर वहां पर भी वही प्रदर्शन जारी रहे जो आईपीएल में रहा, जो डोमेस्टिक में रहा। दिल छोटा करने से कुछ होगा नहीं, आपके पास तरीका एक ही है कि अगर लेट्स से कि भाई अगर मैं श्रेयस अय्यर होता तो मेरे पास सोचने का एक ही तरीका होता कि भाई अब ये तो मैं किसी के अंदर झांक के देख नहीं सकता कि वो मुझसे जलता है, मुझे पसंद करता है या नहीं करता है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यही कर सकता हूँ कि मैं 100 पे 100 बना सकता हूँ। मैं इम्पॉसिबल कर दूं मुझे इग्नोर करना, कहीं ना कहीं तो मेरे को लेना पड़ेगा, कब तक इग्नोर करोगे? ठीक है, वही चीज जो है श्रेयस अय्यर को यहां पर जो है इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही जाना चाहिए। दिलीप ट्रॉफी खेलनी चाहिए, वेस्ट जोन की तरफ से दबा के रन बनाने चाहिए, और फिर उस दरवाजे को ना और बैंग करना चाहिए टेस्ट मैचेस की जब टीम के लिए सिलेक्शन होगा कि भाई आपने पिछले सिलेक्शन में सिलेक्टर ये बोल के गया कि भाई उनकी कोई गलती नहीं है, हमारी भी कोई गलती नहीं है, उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। अब T20I में जगह नहीं बनी, टेस्ट में तो कम से कम जगह बन सकती है, वहां पर अपना केस मजबूत करें। बिल्कुल। और देखिए मतलब जो चीज़ें हो गई उसको आपको भुलाना पड़ेगा, और ना चाहते हुए भी आपको भुलाना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ है कि आप पसंद जो है वो सबकी नहीं बन सकते, और जब आप प्रदर्शन अच्छा करेंगे तो कभी ना कभी आपको मौका मिलेगा। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एक लंबे अंतराल के बाद आते हैं। एग्जाम्पल वरुण चक्रवर्ती का है, 3 साल बाद उन्होंने टीम इंडिया में वापसी की, और जब आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, डोमेस्टिक मैचेस खेलेंगे, तो आपका भी माइंड जो है वो डाइवर्ट रहेगा। और हमने देखा भी है कि जिस तरीके से शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या फिर दलीप ट्रॉफी हो, जो पिछला साल हुआ था, वहाँ पर भी श्रेयस अय्यर ने कमाल का प्रदर्शन किया था। और जब आपको मौका मिलता है तो डेफिनेटली वो चांस जो है वो वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए मिल भी सकता है यहाँ पर श्रेयस अय्यर को, क्योंकि एक अच्छे पोटेंशियल के साथ वो बल्लेबाजी करते, कप्तानी हमने देखी जिस तरीके से वो कप्तानी करते हैं, और जब आपको मौका मिलता है हर एक फॉर्मेट खेलने का, तो वहां पर भी एक अच्छी रणनीति के साथ जो है, एक माइंडसेट के साथ जो है वो अय्यर उतरते हैं। और अय्यर आई थिंक बहुत ज्यादा ग्रजेस जो है वो लेते नहीं है, क्योंकि हमने देखा भी है कि आईपीएल एटीट्यूड वैसा है नहीं, दिखते भले वैसे, लेकिन आई थिंक जो चीजें हो गई वो बहुत ज्यादा वो उसको देखते नहीं, आगे के लिए सोचते हैं, और वो वही जो है वो कैरेक्टर आपको अपने साथ लेकर चलना भी चाहिए, क्योंकि आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आप सोचेंगे तो यहाँ पर अगरकर या गंभीर का कुछ नहीं जाएगा, आपके दिमाग को ही परेशान होंगे, और आपकी हेल्थ पर भी इसका असर हो सकता है। तो तमाम सारी चीजें हैं, मौका आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। हम उम्मीद के साथ यही करते हैं कि हमारे अंदर भी यही चीजें हैं कि भाई हम एक होप लेकर चलते हैं, वो उम्मीद लेकर चलते हैं, वो श्रेयस अय्यर भी लेकर चले। हालांकि जब स्क्वाड में नाम नहीं आया तो हर कोई हैरान रह गया, और कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि जो सोशल मीडिया है उसके कमेंट सेक्शन में सरपंच साहब को हर कोई मिस कर रहा था कि भाई आईपीएल में इतना बढ़िया प्रदर्शन किया, मतलब नंबर 4 पर, नंबर 5 पर, जब नंबर 6 हवा पर बन खेला। रही है तो आपको जगह भी जरूर मिलेगी, और कुछ भी सदा के लिए नहीं होता, नथिंग फॉर एवर, ठीक है, जिसे आप कहते हो ना कि उस दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है, पास बाय है। तो ये भी एक फेज है, ये भी पास बाय हो जाएगा। श्रेयस अय्यर का दुनिया का होता है, हर कोई इसी निजी जिंदगी में भी, एक आम जिंदगी में भी लोग इसी तरीके से जूझते हैं, और वो फेज निकल जाता है तो अच्छी दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। तो नथिंग इज फॉर एवर, यही सोच के जो है आगे बढ़ा जाए और अपना काम जो है वो यहाँ पर किया जाए। चलिए जी, श्रेयस अय्यर अपना काम करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। हमको आपको खबरें देनी होती है, आपको अपडेटेड रखना होता है। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है ना वो बीसीसीआई की तरफ से आया, तोहफा मिला है जी यहाँ पर अजीत आगरकर को, ठीक है। क्या तोहफा है बता देते हैं। बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर को तोहफा दिया है, जून 2026 तक बढ़ा दिया है अजीत आगरकर का कॉन्ट्रैक्ट। और आगरकर के कार्यकाल में भारत ने 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती, 2024 में T20 वर्ल्ड कप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी टीम इंडिया पहुंची थी उनके ही टेन्योर के अंदर। तो 1 साल तक कार्यकाल बढ़ा दिया है, एक अच्छा फैसला है। आगरकर के लिए भी तोहफा है, प्लस जो करंट सेटअप है भाई, एक सेटअप बन गया है कि भाई आपकी एक गंभीर से आपने ट्यूनिंग कर ली है, बना ली है, खिलाड़ियों से ट्यूनिंग हो गई है, एक आप उस सेटअप को जानते हो। 2026 T20 वर्ल्ड कप अगले ही साल है, तो 2026 T20 वर्ल्ड कप तक आप ही टेक केयर करो तो ज़्यादा बेटर नज़र आता है। ये नहीं हो कि भाई कोई आए वो अपना नए सिरे से दिमाग चलाए और वो भैया सब कुछ बदलना चाहे या अपना कोई छाप छोड़ना चाहे। तो उससे बेटर ये कि जब नतीजे आ रहे हैं तो उसी सेटअप के साथ जो है कंटिन्यू रख लिया जाए, कम से कम अगले साल जो वर्ल्ड कप नज़र आ रहा है वहाँ तक।
बिल्कुल। और देखिए मतलब ऐसा राहुल द्रविड़ के साथ भी हुआ था कि 2023 के लिए बढ़ा दिया गया था कि भाई 2024 जो है वो आप ही संभालें, कोचिंग संभालें आप, क्योंकि 2024 एक लास्ट मौका था उनके पास और वहां से उन्होंने ट्रॉफी भी जिताई। और ये सपना भी होता है कि भाई वो टीम जिन्होंने साल 2024 की T20 वर्ल्ड कप जीती थी, ज्यादातर प्लेयर्स हमने देखा था कि 2023 के वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। और यही दर्शाता है कि अगर आप में वो पोटेंशियल है, अगर आप में वो कैलिबर है, तो टीम चाहती है कि अच्छा प्रदर्शन करें और जो सिलेक्टर्स हैं उनका भी कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर कर की क्या कहते हैं रणनीति में टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उनके कार्यकाल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती और 2023 के वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया ने फाइनल तक अपना सफर पूरा किया था। हालांकि ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी, लेकिन टीम जो निकली थी बाहर वो अपने आप में एक अलग तरीके से नजर आ रही थी। साल 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो तमाम सारी चीजें हैं और अभी फिलहाल टीम इंडिया जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल जी, जब प्रदर्शन अच्छा हो रहा हो तो फिर जो है जो अधिकारी होते हैं वो भी खुश होते हैं और सबको जो है फिर वो रेवड़ियां भी मिलती हैं। ठीक है, एक्सटेंशन के रूप में जो है अजीत आगरकर का ये कार्यकाल जो है वो याद रखा जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी अचीवमेंट जो है वो हासिल हुई हैं। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।